एक और बड़ी खबर, बीरभूम में पीड़ितों से मिली हैं ममता बनर्जी। मृतकों के परिवार को 5 लाख का मुआवजा दिया जाएगा। राज्य सरकार की तरफ से मृतकों के परिवार से एक शख्स को सरकारी नौकरी देने का भी वादा किया गया है। घर बनाने के लिए 2 लाख देने का ऐलान हुआ है। दीदी की तरफ से हिंसा प्रभावितों को 1 लाख देने का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है। ये तस्वीर आपके सामने। मुलाकातों से क्या जख्म भरेंगे, ये एक बड़ी बात है। दूसरी तरफ जो पीड़ित हैं, जिनके अपने अब इस दुनिया में नहीं है, जिनको जिंदा जलाकर मार दिया गया, उनसे 2 दिन के बाद, घटना के 2 से 3 दिन के बाद ममता बनर्जी मुलाकात कर रही है। तस्वीर आपके सामने, उनका वही अंदाज। लेकिन आप देखिए कि आखिर इन 10 लोगों की जान गई है, उनकी जान का जिम्मेदार कौन? इस सवाल का जवाब नहीं मिल रहा है। क्या कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि जो अराजक तत्व हैं, जो गुंडे हैं, वो सिर उठाकर इस तरीके से सरेआम घूम रहे हैं कि लोगों को जिंदा जला रहे हैं? কোনদের হাতে দিয়ে দিন 10টা পরিবারের এটা 10টা চেক, এটা হচ্ছে 5 লাখ টাকা করে, যেটা আর বাড়ির টাকার চেকটা দিন দিদি। একটু এদিকে ঘুরে ওদের পরিবার, আর দুটো পরিবার কোথায় আছে? আচ্ছা দিদি এদিকে ঘুরে দাঁড়াও, ওর ভাদুষের পরিবারকেও দিয়ে দিও, কিন্তু এটা দাও ওইটা বাড়ি। এখানে 5টা আছে, দাঁড়ান 5টা আছে, ওখানে দুটো 7টা, সব নাম লেখা আছে। 5 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। 2 लाख रुपए घर बनाने के लिए दिए जाएंगे। हिंसा प्रभावितों को 1 लाख देने का ऐलान ममता बनर्जी ने किया है। आप उनका ऐलान सुन भी रहे थे। घटनास्थल पर पहुंची और बीरभूम के जो पीड़ित हैं, उनसे मुलाकात की है। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जाके ही उन्होंने राहत देने का काम किया है। लेकिन जो दर्द उनको मिला है, जिनके अपने नहीं है, इतनी बुरी तरीके से उनको जिंदा जलाकर मारा गया है, क्या वो वापस लौट आएंगे? क्या इस ऐलान से वो जख्म भर जाएगा? ये एक बड़ी बात है, क्योंकि लगातार पश्चिम बंगाल में आप देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव से लेकर अब तक हिंसा का दौर रुकने का नाम नहीं ले रहा है। एक लीडर की हत्या के पीछे 10 लोगों को जिंदा जलाकर मार दिया गया। बीरभूम में उन्हीं पीड़ितों से मुलाकात करने के लिए पहुंची है। लेकिन परिवार न्याय की मांग कर रहा है कि जो गुनहगार हैं, उनको सजा कब मिलेगी? मनोज पांडे इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। मनोज पांडे, 5 लाख मुआवजे का ऐलान कर दिया, घर बनाने के लिए भी पैसा दिया जाएगा, सरकारी नौकरी भी दी जाएगी, लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि जो गुनहगार हैं, उनको सजा कब मिलेगी? जी देखिए, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी करीबन 2 दिन बाद आज बीरभूम पहुंची है और पहुंचने के साथ साथ देखिए वहां पे जो पीड़ित परिवार है, उन्हें मुआवजा देने की बात कही है। और जिस तरह से देखिए कि जो घर जलाया गया था, उस घर पे उनको वापस पुनर्वासन की भी बात कही है। लेकिन देखिए दर्द है, साफ तौर पर परिवार का लोगों का कहना है कि जो दोषी है, उन्हें कहीं न कहीं सख्त सजा मिला जाए। करीबन देखिए 20 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया है। और देखिए जिस तरह से कोलकाता हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया था और कड़ी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था कि जो भी तत्व है, जो भी एविडेंस है, वहां बाकायदा सीसीटीवी लगे और उस पर पूरी निगरानी हो। कोर्ट के आदेश के बाद बता दें कि पूरे इलाके में जहां पे एविडेंस है, वहां पे सीसीटीवी कैमरा भी लग गया है। और कोर्ट में इस समय हम मौजूद है कोलकाता हाई कोर्ट में, और सुनवाई भी चल रही है। 2 बजे से कोर्ट की सुनवाई भी यहाँ पे शुरू हो चुकी है। जो यहाँ पे एडवोकेट है, सारे अपने तथ्यों को रख रहे हैं और लगातार जो विरोधी पार्टी है और जो यहाँ पे जो एडवोकेट है, उनका कहना है कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, जो दोषी है उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले। क्योंकि देखिए इस समय चुनाव के देखिए पहले से जो पश्चिम बंगाल की हिंसा की गतिविधियां शुरू थी, लगातार यहाँ पे जो कई घरों को जलाया जा रहा था, कई लोगों को मौत के घाट उतारा जा रहा था। 2021 का चुनाव हुआ, सरकार भी बनी, लेकिन उसके बाद भी हिंसा की गतिविधियां लगातार जारी है। और इसको लेकर लगातार जो बीजेपी पार्टी के तमाम जो विरोधी जो यहाँ पे उनके है, तमाम जो एमएलए, कल उनका दौरा हुआ था और आज बीजेपी पार्टी की जो 5 सदस्यीय टीम भी वो भी पहुंच रही है। तो कहीं न कहीं सभी तथ्यों को लेकर आज कोर्ट में पूरा मामला चल रहा है। अब सभी की निगाहें कोर्ट पर टिकी हुई है कि कोर्ट क्या निर्णय देता है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो कि यहाँ बंगाल की मुखिया है और जिस तरह से उन्होंने पहुंचा है, कहीं न कहीं वहां पीड़ित परिवारों को राहत देने की काम किया है। लेकिन आपको बता दें विपरीत कि वहां पे जो भी परिवार के हैं, जो गांव है, पूरा का पूरा गांव खाली हो चुका है। लोगों में अभी डर बना हुआ है। लोग अपने परिजनों के पास गए कि कभी यहां देर रात इस तरह का बड़ा हादसा न हो जाए। लोग भी डरे सहमे हैं और कहीं न कहीं डर के साए में जो अगल बगल के लोग हैं, वो भी यहाँ पे रह रहे हैं। तो साफ तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के जाने से, राहत के देने से कहीं न कहीं तो उनको एक आशा तो मिला है। लेकिन सबसे बड़ा ये सवाल उठ रहा है कि जो पीड़िता
के लोगों पे अत्याचार हुआ है, जो दोषी है उन्हें कब से कब सजा मिलता है। सवाल का जवाब ढूंढने की मनोज लगातार कोशिश भी हो रही है, लेकिन अभी तो यही नहीं पता कि हत्यारे कौन है, गुनहगार कौन है। 22 लोगों को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है। मैं लौटूंगी आपके पास, दिल्ली लिए चलते हैं। इस घटना की वजह से दिल्ली में भी हलचल है, यहाँ पर तमाम मुलाकातें होनी है और मेरे सहयोगी प्रशांत देव इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। प्रशांत, इस वक्त आप कहां पर हैं? क्योंकि आज राज्यपाल को भी मिलना है, प्रतिनिधि मंडल की भी मुलाकात होनी है, गृह मंत्री से कई मुलाकातें होनी है इस हिंसा के सिलसिले में। देखिए, मैं संसद के बाहर हूं और अभी थोड़ी देर पहले संसद भवन में गृह मंत्री से टीएमसी सांसदों का एक प्रतिनिधि मंडल मिला और उन्होंने अपनी बात बताई। जैसे ही गृह मंत्रालय ने एक रिपोर्ट मांगी थी पश्चिम बंगाल सरकार से, उसके बाद टीएमसी के सांसदों का एक दल उनसे मिला है और दरअसल में जब वो मिल के बाहर आए तो उन्होंने कहा कि वो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की वापसी चाहते हैं। ये उन्होंने बात कही क्योंकि उनका ये आरोप है कि राज्यपाल की दखलंदाजी वहाँ पे ठीक नहीं है सरकार में, इस तरह की बात को लेकर के उन्होंने कहा कि इसमें कहीं से कोई राजनीति नहीं होगी और वहाँ पे ममता बनर्जी की सरकार जो जांच पड़ताल ठीक से करवा रही है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, उन लोगों ने भी गृह मंत्री से मुलाकात की एक दिन पहले और आज उन्होंने संसद में कई पत्रकारों से, मीडिया से बातचीत करते हुए बार बार इस बात का आरोप लगाया कि दरअसल में सब कुछ जो है सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करके इस तरह का लॉ एंड ऑर्डर वहाँ पे खराब हो रहा है और टारगेट करके एक तरीके से पश्चिम बंगाल में टारगेट किलिंग की जा रही है। जो भाजपा से संबंधित नेता हैं, लोग हैं, उनको मारा जा रहा है, मौत घाट उतारा जा रहा है, जिस पर जो है केंद्रीय एजेंसी से जांच कराई जाए। हालांकि इस बीच पश्चिम बंगाल में कोलकाता हाईकोर्ट ने भी संज्ञान ले लिया है और उसके बाद ही कोई कार्रवाई आगे होनी है। लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम दिल्ली में हुआ, दोनों तरफ से भाजपा और टीएमसी के सांसदों ने जिस तरीके से अपनी अपनी बातें गृह मंत्री के सामने रखी हैं, तो अब ये लगता है कि हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद अब देखना है कि हाईकोर्ट किस तरीके के डायरेक्शन देता है। उसके बाद जो पहली चिट्ठी गृह मंत्री के मंत्रालय की तरफ से लिखा गया था कि इस पर एक डिटेल रिपोर्ट 72 घंटे के अंदर भेजी जाए, तो उस पर हो सकता है केंद्र की तरफ से भी इस पर कोई एक्शन की बात हो। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट ने संज्ञान ले लिया तो इस पर देखना होगा कि हाईकोर्ट किस तरह का निर्देश देता है। लेकिन जिस तरह की घटनाएं बार बार हो रही है, सांसदों ने जमकर यहाँ पे आवाज़ उठाई और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को घेरने की कोशिश की। दूसरी तरफ जैसा कि मैंने बताया कि जो प्रतिनिधि मंडल आया था वहाँ पे संसद भवन में उनसे मुलाकात करने गृह मंत्री से, और उन लोगों ने ये बात रखी और उन लोगों ने ये कहा कि गृह मंत्री वहाँ की जांच से संतुष्ट हैं। ये टीएमसी नेताओं का कहना है। हालांकि बीजेपी की तमाम सांसद कह रहे थे कि संतुष्ट कैसे हो सकते हैं, बार बार टारगेट किलिंग वहाँ पे की जा रही है। तो एक बहुत कानून व्यवस्था को लेकर के स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, चाहे जिस तरह से भी हो। और अगर राजनीतिक पॉलिटिकल क्लैश, पॉलिटिकल हत्याएं हो रही है तो आम आदमी उसमें जो कार्यकर्ता है, जो लोग हैं जो इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, उनकी, हालांकि ये एक तरफ दोनों तरफ से वार प्रतिवार हो रहा है। और ये चाहे विधानसभा चुनाव के पहले हो, लोकसभा चुनाव के बाद का बशीरहाट की घटना हो, उसमें बहुत सी हत्याएं हुई थी। आपको याद होगा कि बशीरहाट जो बांग्लादेश से सटा हुआ इलाका है बंगाल का, पश्चिम बंगाल का, वहाँ पे लोकसभा चुनाव के बाद किस तरीके से लगातार हत्याएं हुई, आगजनी हुई, लोगों को जलाया गया। उसके बाद फिर 10 लोगों को जलाने की बात आई, जिसमें कि बच्चे हैं, औरतें हैं। तो इस तरह की जघन्य अपराधों पे कैसे लगाम लगाया जाए, ये एक बहुत ही गंभीर विषय है और इसको वाकई संज्ञान लेना चाहिए। यही बात तो तमाम नेता जहाँ यहाँ पे उठा रहे हैं और हो सकता है कि आने वाले समय में अदालत ही कोई सख्त कार्रवाई करे या फिर केंद्र की तरफ से इसमें कोई रिपोर्ट मांगने के बाद कोई इसमें ऐसी दखलंदाजी की या फिर कोई केंद्रीय जांच एजेंसियों से इसकी जांच कराई जाए। तो मनोज, ठीक है मनोज, मैं आपके पास आऊंगी। एक खबर है उसका रुख कर लेते हैं। बीरभूम हिंसा मामले पर शाह से मिले हैं टीएमसी सांसद। हमने राज्यपाल को हटाने की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।